नमस्कार, मैं निकेत कुमार। आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज़। जी हाँ, विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हम बिहार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी के यहाँ पहुँचे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा आपके लिए, जो कि मैंने जिनका भी इंटरव्यू लिया उनसे मैंने सबसे पहला सवाल यही किया कि पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है और अपने बिहार, उत्तर बिहार में बाढ़ की भी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव का आदेश जारी कर दिया है। तो आपकी इसमें व्यक्ति विशेषज्ञ क्या राय है कि पहले देश के लोगों की सेवा करनी चाहिए थी, बाढ़ से मुक्ति दिलानी चाहिए थी, या पहले चुनाव होनी चाहिए थे? इसके बारे में बताइए। देखिए, आपने बड़ा ही अहम सवाल किया है। अभी हमारा देश संकट की स्थिति से गुजर रहा है। उत्तर बिहार जहां से हम लोग आते हैं, बाढ़ और बरसात से एक एक व्यक्ति तबाह है। स्थिति काफी विपरीत है। इस बीच चुनाव कमीशन के द्वारा चुनाव कराने की बात कहा जाना थोड़ा सा अनईजी लगता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र है। चुनाव कमीशन ही एक सर्वोपरि संस्था इस देश में है जो चुनाव को हैंडल करती है। तो चुनाव कमीशन अगर चुनाव करा रही है तो हमको लगता है कि स्थिति परिस्थिति का भी ख्याल इसमें रहना चाहिए। और जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं वो सारे गाइडलाइंस चुनाव में सही ढंग से पालन हो, हमको नहीं लगता है इससे जनता को काफ़ी परेशानी होगी। तो सर, आप क्या चाहते हैं कि चुनाव को टाला जाए? देखिए, हम ये चाहते हैं कि सामान्य स्थिति में अगर चुनाव होता है तो व्यक्ति हेल्दी माइंड से अपना मत का प्रयोग करेगा। अगर असहज स्थिति से में चुनाव होता है तो थोड़ा प्रभावी जरूर हुआ चुनाव, इसलिए कुछ समय तक अगर चुनाव को बढ़ाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। सर, तो इस बार की जनता जब वोट डालने, जब चुनाव बूथ पे पहुंचेगी, तो सर उनका मेन मोटिव क्या होगा? क्या मोटिव के साथ वो सरकार को वोट करेगी? भाई, इस जनता के मोटिव को अभी हम लोग परख नहीं पाए हैं, लेकिन वोट डालने जो व्यक्ति जाएगा वो उसके मन मस्तिष्क में जो बातें आएंगी उसके आधार पर वो वोट करेगा। अब स्थिति जो असामान्य है, पीड़ा है लोगों में, तो स्वाभाविक है कि पीड़ा लेकर कोई अगर कोई काम करता है तो सामान्य विचार समाज दिमाग से वो काम नहीं करता है। वो टेंशन में कुछ भी कर सकता है। इसलिए मतदाता तो मतदाता है। अब वोट डालने जाएगा, वो किसको वोट डालेगा, क्या करेगा, ये तो स्थिति परिस्थिति का आकलन किया जा सकता है, संभावना व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन कौन किसको वोट डालेगा ये कहना हमको लगता है कि ये बहुत एथेंटिक नहीं होगा। सर, पिछले कुछ महीनों से बाढ़ की भी स्थिति बनी हुई है अपने बिहार में, तो सर उसमें आपका क्या योगदान रहा जनता के बीच? भाई, हम तो जनता के सेवक हैं। हम तो चुनाव जीतते हैं, उसके कल होकर फिर अगले 5 साल तक हम संघर्ष करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, जनता का सेवा करते रहते हैं। हारते हैं, उसके बाद भी हारने का रिजल्ट होता है, उसके कल होके भी यही काम फिर शुरू करते हैं। तो हम तो होल टाइमर सेवक हैं जनता का। और हम बहुत बड़ा अपने आप को ये क्षेत्र हमारा नहीं है। हमारा क्षेत्र कांटी है, मुजफ्फरपुर है। तो निश्चित रूप से यहाँ कोई विपदा आवे या कोई परिस्थिति पैदा हो, हर स्थिति में हम जनता के कल्याण के लिए, जनता के हक की लड़ाई को हम लड़ते हैं। और जहाँ तक बाढ़ का सवाल है तो हमारा तो ये परमानेंट हमारा ये काम है कि जब भी कोई नई परिस्थिति आती है उससे हम लड़ते हैं, जूझते हैं, जनता के साथ रोड पर आते हैं, लड़ाई लड़के उनका जो भी वाजिब हक है वो दिलाते हैं। ये तो सार्वजनिक और सभी लोग इसको जानते हैं। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर सर आपकी क्या मतलब तैयारी है? तो हम कहना दिया, हम तो 5 साल तैयारी में रहते हैं। अजीत कुमार कांटी क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, पॉलिटिशियन बन के थोड़े लड़ता है। अजीत कुमार कांटी का बेटा है, कांटी का भतीजा है, कांटी का पोता है, कांटी का भाई है। इस फार्मूला पर हम चुनाव लड़ते हैं। इसलिए हमको तैयारी क्या करना है, मेरा तो तैयारी अनवरत चलता रहता है। और इस बार तो कांटी का जनता तैयारी कर रही है कि अजीत कुमार को लाना है।
सर तो जो इस बार आप चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं सर, किस पार्टी के साथ उतरने की सर तैयारी है? अरे भाई, कोई पार्टी हमारा आज के डेट में नहीं है। हम जनता परिवार के आदमी हैं। हम जनता का छाप और जनता का सहयोग ही इस बार चुनाव में हमको जिताएगी, और बाकी आटी पार्टी में हम अभी नहीं हैं। और हम चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से जनता का उम्मीदवार बन के ही चुनाव लड़ें और जीतें। इसी में हमको ज़्यादा शांति है और इसी में कांटी क्षेत्र का भी इंटरेस्ट इसी से सधेगा। सर अगर आप इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद मतलब सर किस पार्टी में जाने की सर आपकी तैयारी रहेगी, या सर या फिर आप निर्दलीय ही रहेंगे? अब हम इलेक्शन लड़ेंगे निर्दलीय जनता का उम्मीदवार बन के लड़ेंगे, तब पार्टी की बात आप काहे करते हैं? हम जनता के प्रति कमिटेड हैं कि पार्टी और राजनीति करने के लिए है? हम जनता के प्रति कमिटेड हैं। स्वतंत्र रूप से जनता अपना उम्मीदवार बना के हमको जिताएगी, और जनता का जो रुख होगा, जनता का जो हुक्म होगा, जनता जो चाहेगी उसी हिसाब से हम अपना कदम बढ़ाएंगे। कोई पार्टी साटी में जाने आने का हमारा कोई विचार नहीं है। सर अभी जो महामारी चली और बाढ़ का भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी रही बिहार में, ऐसे में सरकार सुनने को एक तरफ तैयार नहीं है। सर उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे भाई, ये में तो बात सही है, ये में तो सही बात है। हम लोग जितना झेलते हैं सुबह से शाम तक, यहाँ तो सिस्टम में काफ़ी बेईमान लोग बैठे हुए हैं। अब जिला के कलेक्टर साहब का हुक्म जारी होता है, नीचे उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हुक्म जारी होता है, नीचे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो जनता का तो जो दुर्दशा है वो बेचारा भोगिए रहा है। लेकिन कुछ अधिकारी अच्छे भी हैं इस जिला में, और कुछ बेईमान लोग हैं जिसका काम है कि जनता के हक हकूक को लूटना, उसको वाजिब हक समय पर नहीं पहुंचाना उनका फितरत है। इसीलिए न कभी कभी बदनामी हो जाती है और लोग उत्तेजित होकर सड़क पर आ जाते हैं। हम इस आपके इस सवाल से सहमत है कि जनता आज के डेट में काफ़ी परेशान है, और खासकर समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, वो काफ़ी सफ़र किए हैं। सर यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं अशोक चौधरी, वो यहाँ का क्षेत्र ऐसी कयास लगाई जा रही कि वो यहाँ का क्षेत्र छोड़कर सकरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर इनके पीछे उनकी क्या रणनीति हो सकती है? वो जनता का सेवा नहीं किए, या फिर वो अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए मतलब दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? इसके बारे में सर कुछ बताइए। अरे भाई, हम ये सब बात में नहीं पड़ने वाले। हम कहते हैं कि चुनाव लड़े कांटी से हम, तो हम काहे न पारू चले गए, हम काहे नहीं साहेबगंज चले गए। जनता महान है, और इसी जनता के ताकत, सपोर्ट और वोट से हम नेता बनते हैं और हम पावर में आते हैं। और जनता के पावर, जनता के ताकत, जनता का आशीर्वाद का अगर कोई अपमान करेगा तो वो अमेरिका से भी चुनाव लड़ेगा ना। वहाँ भी जनता तो बहुत चतुर चीज ना है भाई, जनता चालाक होती है। एक एक नेता का एक एक गुण अवगुण का असेसमेंट करती रहती है। तो आप अमेरिका से भी लड़िएगा, वहाँ भी तो जनता के ना वोट देना है। तब समय आइए गया है, सब फरियाइए जाएगा। लेकिन कांटी के जनता का अपमान करना ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांटी का विकास नहीं हुआ। कांटी 15 साल पीछे विकास के मानचित्र पर चला गया। कांटी का जो एक शान था वो शान मुरझाया है, और इसके लिए जो जिम्मेवार होंगे वो कहीं जाएंगे। जनता का जो एक सोच है, वो सोच महान जनता का सोच जो है, उसका तो शिकार सबको होना पड़ेगा। हम भी पीछे बार शिकार हो गए थे। इसलिए आप कहीं से जाइए, जो आपका हिसाब किताब है जनता सब समझती है। सर मुख्यमंत्री जी को बनाने में विधायकों का ही अहम रोल होता है। तो जब सर आप जीत कर विधायक बनकर आएंगे तो सर आप अपना अगला सीएम किन्हें बनाना चाहेंगे? भाई हो, नदी में मछली, अब बंटवारा शुरू कर दूं अभी। हम तो अभी जनता के दरबार में अपने हाजिर हो रहे हैं। अब जीतेंगे, क्या होगा नहीं होगा, राजनीति में भविष्यवक्ता हम नहीं हैं। पहले चुनाव ना हो जाने दीजिए, तो ओकरा बाद वाला स्टेज में ना वो काम आता है। और चुनाव जीत के जाएंगे तो जो अच्छे लोग हैं, जो विकास के प्रति समर्पित हैं, जिनके हृदय में बिहार का विकास का बड़ा सपना है, और हम उसी विचारधारा के लोग हैं, तो हम वैसे ही लोगों के लिए ना खड़ा होंगे जो बिहार के विकास का सपना, बड़ा सपना देख रखा हो और बिहार के विकास की बात करता हो। हम उसी के साथ रहेंगे भाई।
अब मेन तो है कि बिहार में ये बेरोजगारी और ये किसान का दुर्दशा, ये मेरा सबसे बड़ा फोकस है। तो हम लोग करेंगे, और ये बात अभी बहुत गर्भ में है, तो गर्भ के बात को अभी करना वाजिब नहीं है। जी, तो हमने यहाँ पर अजीत कुमार जी से कुछ खास बातचीत की विधानसभा चुनाव को लेकर, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया, सरकार की नाकामियों को भी दिखाया, और बताया कि जनता के बीच जब ये जीते हुए उम्मीदवार थे तब, और जब हारे तब ये जनता के बीच मिले रहे हैं। और आप देख सकते हैं इनके समर्थन में कई सारे जनता यहाँ पर मौजूद हैं। सहयोगी अमन के साथ मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज़ मुजफ्फरपुर।